नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेज़बान, आपका हमदर्द तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमन मैन टीवी। कॉमन मैन टीवी दोस्तों आपकी तरह मेरी तरह एक आम सा चैनल है, एक आम सी बात होती है इसमें। ये बिल्कुल ये मेरे ऊपर का कमरा है जो आप पीछे देख रहे हैं, बालाई मंजिल पे है। और अभी चूँकि घर ज़ेर तामीर है इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसी में करके देख लेते हैं। बहरहाल शायद आपको पसंद आए, शायद आपको ना पसंद आए, कोई बात नहीं। ना पसंद आए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हूँ तनकीद का आदी, क्योंकि मैं हूँ तरफ राय सुनने का आदी। मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप डिसलाइक करें, अनलाइक करें, कोई बात नहीं। दोस्तों बात करेंगे हम आज हमारा मौजू जो है, आज हमारा व्लॉग जो है वो है इमरान खान साहब के यू टर्न, इमरान खान साहब का मंशूर, इमरान खान साहब की वो बातें जो पाकिस्तानी आवाम के जहनों में उंडेल दी गई हैं, ठूंस दी गई हैं, उन्हें इस तरह से यकजा किया गया है आवाम के जहनों में, इस तरह से उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं उसको। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि हमारे इलाकों में, छोटे मोटे इलाकों में, मैं छोटे इलाके का रहायशी हूँ, हमारे इलाकों में बहुत सारे बाबा अतराफ में बिखरे पड़े हैं, जिनकी दीवारों पर तस्वीरें भी होती हैं, उनकी तहरीरें भी होती हैं, उस पर कई तरह के बाबा लिखे होते हैं, जैसे पानी वाले बाबा, मछली वाले बाबा, समंदरी बाबा, चाकू वाले बाबा, फूक वाले बाबा और सर्जन बाबा। बहुत सारे इस तरह के बाबा हमारे अतराफ में बिखरे पड़े हैं। तो क्या हम अपने वज़ीर-ए-आज़म खान साहब को यूटर्न वाले बाबा कह सकते हैं? यूटर्न वाले बाबा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है। यूटर्न वाले बाबा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि उनके यूटर्न भी इंतहाई मशहूर है, और वो इस यूटर्न से पाकिस्तानी अवाम की दुख और तकलीफ को भी बहुत आसानी से ख़त्म कर देते हैं, या उनके मुश्किल को कम कर देते हैं, या उनके मसाइब का हल निकाल लेते हैं। तो ये बाबा पाकिस्तानी अवाम के लिए सबसे अच्छे हैं। पाकिस्तानी अवाम को बाबाओं से बहुत इश्क है, पाकिस्तानी अवाम को बाबाओं से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है। पाकिस्तानी अवाम बाबा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। घर का मसला हो, शादी का मसला हो, कारोबार का मसला हो, नौकरी का मसला हो, घर में बदहाली हो, घर में झगड़े हो, सास का मसला हो, बहू का मसला हो, या किसी भी तरह का कोई भी मसला, क्योंकि वो करते हैं इसका इलाज पलक झपकते, और हमारे बाबा यूटर्न इसका इलाज करते हैं अपनी बातों से और अपने जो उनके चेले चपाटे हैं उनके ज़रिए। तो ये हल भी हमें मंजूर है, क्योंकि आवाम को तो अपने मसाइल का हल चाहिए। तो बात यह है कि दोस्तों इमरान खान जिनको हम आज से यूटर्न वाले बाबा कहेंगे या बाबा यूटर्न कहेंगे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये उनके मनसब के खिलाफ भी नहीं है, क्योंकि उनका काम ही अवाम के मसाइल को हल करना है, और बाबा का भी काम मसाइल को हल करना होता है। दोस्तों पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ में बहुत सारे मंशूर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन पे अगर अमल हो जाता या शुरू हो जाता, स्टार्ट हो जाता, उस पर अमल होना, तो पाकिस्तानी अवाम के आधे से ज़्यादा मसाइल का हल निकल जाना था, आधे से ज़्यादा। लेकिन क्या उनके मंशूर पर अभी तक किसी तरह का कोई काम शुरू हुआ? नहीं हुआ। क्या उनके मंशूर में आवाम की फलाह और बहबूद के लिए जो मंसूबे थे वो शुरू हुए? नहीं हुए। बल्कि इस मंशूर पर भी हमारे बाबा यूटर्न इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा यूटर्न ले लिया। बाबा की तो शान है, वो अपने करतब दिखाते रहते हैं, वो अपनी करामात से आगाह करते रहते हैं। तो जब उन्होंने अपने मंशूर से यूटर्न लिया तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आवाम की फलाह और आवाम की बहबूद और आवाम की सहूलत और आवाम के आराम से भी यूटर्न ले लिया है, और वो मंसूबे वो काम कर रहे हैं जिनसे आवाम का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई उनसे कोई है ही नहीं, लेना देना ही नहीं आवाम का। आवाम को चाहिए 2 वक्त की सस्ती रोटी, आवाम को चाहिए अपने लिए रोज़गार, आवाम को चाहिए अपने लिए बेहतर सहूलियत वाला कोई भी काम। दोस्तों जो आवाम पिछले अदवार में मुश्किल में थी, वो आज इंतहाई मुश्किल में होने के बावजूद भी हमारे यूटर्न वाले बाबा कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों अपने मंशूर से हटकर जो काम उन्होंने शुरू किए हैं तो वो आवाम की फलाह के लिए मैं समझता हूँ कि नहीं है, वो आवाम की फलाह के लिए नहीं है, वो उनके अपने वज़ीरों, मुशीरों, तर्जुमानों और अपनी हुकूमत के लोगों को खुश करने के लिए है, और आवाम में उनकी किसी तरह की कोई पजीराई नहीं है, कोई भलाई नहीं है। आवाम को नहीं मालूम कि ये रावी के किनारे कौन सा शहर आबाद कर रहे हैं, दुबई की तर्ज का।
पाकिस्तान में जो शहर है, जो आबाद है, जो घर आबाद है, उन पे उनको सहूलत देनी चाहिए, उनके अंदर से मुश्किलात का ख़त्म करना चाहिए, उनके आवाम को ख्याल करना चाहिए, उनको रोज़गार देना चाहिए। ये आप रावी किनारे कौन सा शहर आबाद कर रहे हैं और वहाँ पे क्या आप सारा का सारा पाकिस्तान का फंड वहाँ पे लगा देंगे? ये एक अनपॉसिबल सा मंसूबा है जिसको आप शुरू करके लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करना चाहते हैं, बिला फजूल किसी भी मकसद के लिए नहीं होगा। दोस्तों पिछले दिनों सोसाइटी का ऐलान हुआ, IB वालों ने सोसाइटी का ऐलान किया है कि अब मैं आपको क्या बताऊं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो हाउसिंग सोसाइटी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी बरहम हुई है और इन इदारों को कहा है कि आप अपनी हुदूद में रहकर काम करें, आपका जो काम अवाम ने आपको सौंपा है आप वो करें, आपका काम है इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो काम होता है फ़ौज के इदारों का काम होता है। इसी तरह से हमारी फ़ौज भी इन सोसाइटियों में, पार्क्स में, शॉपिंग प्लाजा में और सिनेमा हॉल्स में, सब में शामिल होकर कारोबार कर रही है। ये कारोबार मैं समझता हूँ कि फ़ौज के इदारे को नहीं करना चाहिए। फ़ौज एक मतनाज़ा इदारा नहीं है, इसकी एक साख है, इसको बरकरार ही रखना चाहिए, क्योंकि कहीं हम आने वाले दिनों में ये ना सोच लें कि ISI भी कोई सोसाइटी बना रही है जहाँ पे प्लाट बुक हो रहे हैं और आवाम का रश जौक दर जौक वहाँ पे जा रहा है। दोस्तों फिज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी भी है, DHA भी है, इसी तरह से बहुत सारे, ये भी मेरे ख्याल से, मैं अपने ज़ाती तौर पे ये कह रहा हूँ कि ये मुनासिब नहीं है पाकिस्तानी आवाम के लिए। दोस्तों आपने कुत्तों से खेलते हुए एक तस्वीर शेयर की हमारे बाबा यूटर्न ने। कुत्तों से खेलने के लिए रिलैक्स का बहाना बनाया कि मैं रिलैक्स था इसलिए कुत्तों से खेल रहा था। क्या कुत्ते भी रिलैक्स थे आपके साथ खेलने के लिए? ये भी पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुत्तों का भी ख्याल करना ज़रूरी है। कुत्ते भी वो ऐसे वैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेशल और हाई फाई क्वालिटी या हाई फाई तालीम वाले कुत्ते होंगे यकीनन। दोस्तों हमने तो बचपन से ये सुना है कि कुत्ते वो नजीस जानवर हैं, कुत्ते वो नजीस जानवर हैं जिनसे घर में बरकत उठ जाती है, जिसमें घर में होने से रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। दोस्तों ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया है। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि मैंने ये सुना है कि अगर कोई बहता हुआ पानी आपकी तरफ आ रहा हो और दूर कोई सूअर पानी पी रहा हो उस पानी से, तो आप पानी पी सकते हैं, लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा हो कुत्ता वहाँ पे पानी पी रहा हो, जो पानी आपकी तरफ बहता हुआ आ रहा है, तो आप पानी नहीं पी सकते, क्योंकि वो नजस हो जाता है। सूअर पानी पीता है, पानी को सक करता है, जबकि कुत्ता पानी को चाटता है, आधा गिरता है आधा अंदर जाता है, तो वो पानी पीने के काबिल नहीं होती, पानी पीने के काबिल नहीं होता। दोस्तों हमारी बातें बहुत छोटी छोटी सी होती है, बस आपको बताना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, हमारे यूटर्न वाले बाबा क्या कर रहे हैं और अपनी करामत क्यों नहीं दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम के लिए करामत दिखाएं, आपके पास अभी मौका है, अभी टाइम है, अभी आप कर सकते हैं। यूटर्न वाले बाबा से मेरी गुजारिश है, बाबा यूटर्न से मेरी इल्तिजा है कि वो अपने करामात से पाकिस्तानी आवाम को मुस्तफ़ीद करें और इन तमाम पिछले झंझटों से और जो आजकल सियासी हालात है इनसे अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखें। इसके लिए आपके जो आपने छोड़े हुए वजीर वगैरह जो भी हैं वो आपका काम संभाल लेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ आवाम ही तवज्जुहात पर तवज्जो दे। खुदा के लिए मेरी इल्तिजा है अपने बाबा से, बाबा यूटर्न से, कि वो पाकिस्तानी आवाम को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम करें और अपनी इंतहाई सलाहियत को बरूए कार लाएं और पाकिस्तानी आवाम का सोचें। दोस्तों पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, और अगर अच्छा ना भी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। खुदा हाफिज़।